वेलकम बैक। मैं एक बार फिर से आपको रीमा शो में खुशामदीद कहती हूँ। शायद पाकिस्तानी जो देखने वाले हैं अगर पर्दा स्क्रीन पर देखना चाहें तो आप थोड़ा बहुत छोटी मोटी एंट्री किसी प्ले में या किसी फिल्म में देंगे या बिल्कुल नहीं देंगे? मुझे भी कुछ दिनों पहले एक ऑफर हुई थी, वो भी क्रिकेट का ही गेम था। वो अक्षय की किसी कोई फिल्म थी, अभी पटियाला हाउस पटियाला से कुछ फिल्म थी, तो उसमें मुझे इंग्लैंड से फ़ोन आया था कि आप आ जाएं यहाँ पे 3 दिन के लिए। तो मैंने कहा भाई मेरा काम ही नहीं, मुझसे क्रिकेट नहीं संभाली जा रही, तुम फिल्मों में करवा रहे हो मुझसे। तो फिर मेरी जगह मेरे ख्याल में कामरान अकमल गया था। कामरान अकमल ने उसमें फिल्म में मतलब एक्टिंग नहीं की थी, बैटिंग की थी। अभी ये आपसे इस हवाले से बात हो रही है तो देखते हैं कि पब्लिक इस बारे में क्या कहती है कि आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए या फिल्मों में काम मुझे लग रहा है पब्लिक मेरे साथ होगी क्रिकेट खेलने। फिल्मों में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जहाँ तक क्रिकेट का है तो वो क्रिकेट को भी खेलनी चाहिए जब तक खेल सकते हैं। फिल्मों में काम कर लेना चाहिए उन्हें। फिल्मों में ऑब्वियसली पठान है, पठानों को तो शौक होता है फिल्मों में काम करने का। नई फिल्मों में नहीं आना चाहिए उनको, क्रिकेट के लिए ही वो है और उनको क्रिकेट ही कंटिन्यू करनी चाहिए। क्रिकेट खेले इनको क्रिकेट की तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए। अफरीदी को मॉडरेट बैटिंग करनी चाहिए। शाहिद अफरीदी इज अ वेरी गुड क्रिकेटर एंड आई वांट हिम कि वो फिर से क्रिकेट में आए। तेज तेज खेलना ही पसंद है, जैसा वो लाइक करते हैं, जैसा वो खेलते हैं वैसे ही अच्छा लगता है। लोगों ने कह दिया कि क्रिकेट में। शुक्र ठीक है, मैं भी यही कह रहा था, मान नहीं रहा था मैं। जो देखने वाले हैं वो शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेलता हुआ कब देखेंगे? इंशाल्लाह जल्दी, बिल्कुल जल्दी। इन्हीं लोगों की वजह से तो है, इन लोगों के लिए नहीं खेलेंगे तो किसके लिए खेलेंगे? जब गुस्सा आता है बहुत ज्यादा क्या करते हैं? गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं? इमाम साहब ने कहा है कि इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया करो थोड़ा। फिर तो आपके दाएं बाएं काफी लोग गायब हो जाते होंगे। बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई कैच छूट जाए या कोई स्टंप वगैरह, कोई किसी तरह की चीज़ या जल्दी आउट हो जाना, तो वो तो बस कोशिश ये होती है कि किसी तरह ये रात गुजर जाए, किसी तरह ये 2-3 घंटे गुजर जाए मेरे से, बस फिर उसके बाद मैं ठीक फील करता हूँ। लेकिन ये है कि कोशिश करता हूँ कि जिक्र करके उस चीज़ को बुला दूँ। स्टेज ड्रामास भी देखते हैं आप? एक दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस हुआ है अब्दुल रज़ाक के साथ। मैं लाहौर गया था तो रज़ाक का है कि बड़ा मज़ा आता है। मैंने यार मुझे इतनी ज़्यादा पंजाबी समझ नहीं आती, समझ आती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती। कह रहे नहीं चलो बहुत मज़ा आएगा। मैंने कहा रज़ाक इतने सारे लोग होंगे वहाँ पे, हमें सारी मजाक जुगते हम पे पड़ रही होंगी। कह रहे नहीं एक दफ़ा मज़ा आएगा, सारे स्पेशल इन्विटेशन आई है। तो मैं गया उस दिन और मैंने इतना इंजॉय किया, इतना ज़बरदस्त इंजॉय किया। फिल्में देखते हैं? फिल्में पहले बहुत शौक से देखा करता था किसी वक्त में, अब ऐसा कोई शौक नहीं है, कैसे देखे टाइम नहीं। कौन सी फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट उस दौर में फेवरेट हमारे पाकिस्तान में नो डाउट आपका बड़ा नाम रहा है। आपकी काफ़ी सारी उस वक्त हमने फिल्में देखी हैं, बड़ा ज़बरदस्त आपने परफॉर्मेंस रही आपकी। उसके अलावा इंडियन उस वक्त काजल काफ़ी बड़ा नाम था और बड़ी माधुरी जी उनके मतलब उस दौर में जो थी हम फिल्में देखा करते थे, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। शायद हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है रैपिड फायर। आपके सामने एक लफ्ज़ बोलूंगी, उसके बारे में जो भी ख्याल आए आपने शेयर करना है। कोशिश पूरी। इजाज़ भट्ट। वेरी गुड मैन। जुल्करनैन हैदर। हाँ क्या ड्रामा। इमरान खान। लेज। फाटा। आई एम फ्रॉम फाटा। लोड शेडिंग। यूज्ड टू। यूनस खान। माइंड ब्लोइंग। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब। वाओ। सचिन तेंदुलकर। अमेजिंग। बॉल टेम्परिंग। शेम। सरफराज नवाज। सरफराज नवाज साहब, उसके लिए बहुत सोच के बोलना पड़ेगा उनके लिए। T20। ग्रेट एंटरटेनमेंट। मोहाली। मोहाली गुड एक्सपीरियंस। PCB और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। नादिया खान। माय नादिया। वाओ। शाहिद अफरीदी। नॉट कंसिस्टेंट। तरी बता दिए। पेशावर मेरी जान। सोनाली बिंद्रे। फिल्म एक्ट्रेस है ना, ठीक है। आपने कहा सरफराज नवाज साहब के बारे में सोच के बताऊंगा, उनके बारे में इतना सोचने की क्या जरूरत है? उनके साथ एक्सपीरियंस कभी अच्छा रहा कभी बुरा रहा तो समझ नहीं आ रहा। तो वो मतलब बंदा हो ना कि एक ज़बान का हो, किसी के साथ हो तो उसके लिए खड़ा हो, किसी के कहने पे अपने बयानात चेंज कर देना, वो समझ नहीं आ रहा। मतलब डामाडोल वाला हिसाब किताब है। वर्ल्ड कप के दौरान रहमान मलिक साहब ने आपके बारे में एक स्टेटमेंट दी थी, उस पर आपको बहुत गुस्सा आया था।
उस सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल मुझे गुस्सा आया था, लेकिन उनसे जब मुलाकात हुई उन्होंने बताया, सारा कुछ क्लियर किया उन्होंने, तो उन्होंने बेहतर डिसीजन लिया था। उनकी सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन वो टाइम जो था ना वो ठीक नहीं था वो बयान देने के लिए उस वक्त। लेकिन अदरवाइज जब उन्होंने मुझे बताया सारा कुछ तो वो ठीक है, अच्छी बात है कि उनको इतनी फिक्र थी, इट्स अ गुड साइन। रहमान मलिक साहब कैसे लगते हैं? रहमान मलिक साहब से मेरी 2-3 मुलाकातें हुई हैं और मेरे ख्याल में जो उनसे पर्सनली मिलते हैं तो उनका अलग एक रवैया होता है एक मिलने का। मीडिया उनको किसी और तरीके से दिखा रहा होता है, लेकिन जब तक इंसान किसी से खुद डायरेक्ट ना मिले तो उस वक्त पता चलता तो है। कैसे एक्सपीरियंस रहा उनका? ठीक था, बेहतर है। 2-3 मुलाकातें हुई हैं, अच्छे नज़र आए मुझे। शायद ये एजाज़ सिर्फ मेरे ख्याल में आपको मिला है कि एक टीम हार कर आती है और सीएम हाउस में उसकी ऑनर में खाना किया जाता है। क्या आपको लगता है कि वो आपकी हार जो है वो उस जीत से बड़ी थी? आई थिंक ये क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि एक टीम इंडिया जैसी टीम से हार के आए हैं, वो भी सेमीफाइनल में। हमें याद है 99 का वर्ल्ड कप हम ऑस्ट्रेलिया से हार के आए थे, तो हमें पता है कि हमें किस तरह का रिसेप्शन मिला था, बहुत ही ख़राब। सब अलग अलग छुप छुप के सब गए थे। अलग अलग छुप छुप के। और इस बार तो यकीन माने जितना ज़बरदस्त रिस्पांस मिला हमारे गवर्नर साहब से, डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त मुझे फ़ोन करते रहते थे, बड़ा कॉन्फिडेंस देते थे। इसके अलावा सीएम हमारे सिंध कायम अली शाह साहब, इसके अलावा वज़ीर आला साहब शहबाज शरीफ साहब, मतलब सब की तरफ से, गिलानी सीएम साहब, पंजाब शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मियाँ साहब, इन्होंने सब ने मतलब बिल्कुल उस वक्त मैं आपको जिस तरह कह रहा था ना कि क्रिकेट ऐसा एक गेम है हमारे मुल्क में जो हमारे नेशन को एक करता है, एक यूनिट बन जाते हैं सारे। नेशन को तो एक किया। आपने देखा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया, यही तो सबसे अच्छी बात है। तो इस वक्त क्रिकेट पे और ये जितना- सेहरा आपके सर जाता है। नहीं, ये सेहरा बिल्कुल मेरे सर नहीं जाता। ये सेहरा मेरे पूरे टीम के जितने भी लड़के हैं उनके जाता है, जिन्होंने मैं जो उनसे बात करता था वो करते थे, मुझे पूरी एफर्ट लगा के देते थे। और मेरे ख्याल में ये टीम गेम है, क्रिकेट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, ये कोई स्क्वॉश वगैरह नहीं है, टेनिस नहीं है। ये जब तक 11 के 11, 15 के 15 लड़के एफर्ट ना करें, अब अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ला सकते। 10 साल बाद शाहिदा अफरीदी को कहाँ देखते हैं? 10 साल बाद? ओह, इतने आगे की बात आप किधर कर रही हैं। मैं यकीन माने मैं बिल्कुल ठीक है, कुछ प्लान्स बने हुए कि अकेडमीज़ और हॉस्पिटल वगैरह, लेकिन मैं हर दिन यकीन माने बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। हर दिन मेरे लिए नया और ख़ूबसूरत दिन होता है और हर दिन के हिसाब से जीने की कोशिश करता हूँ। टीम के बीच में अगर सलमान, आमिर और आसिफ होते तो क्या रुख कुछ और होता मैच का? मेरे ख्याल में जितने टॉप क्रिकेटर्स थे ये तीनों बड़े क्रिकेटर्स थे, इससे टीम हमारी जो थी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती थी। लेकिन जिस तरह की प्रॉब्लम में वो फंसे तो मेरे ख्याल में वो उससे बहुत ही ज़्यादा बदनामी हुई और टीम बिल्कुल जाके घिर गई। फिर उस टीम को इंग्लैंड में उठाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था, इसलिए कि क्राउड ने आना छोड़ दिया था ग्राउंड में। हमारे मैचेस चल रहे थे, लेकिन हमने इंग्लैंड को इतने ज़बरदस्त, जो मीडिया ने क्रिटिसाइज किया, उस क्रिटिसिज्म को आपने कैसे वो फेस ज़ाहिरी बात है, हम जहाँ जा रहे हैं इतने बुरे अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल होते थे इंग्लैंड में। वो दिन हमारे इतने ख़राब गुजरे कि उन दिनों को हम कोई भी लड़का जो वहाँ पे था नहीं भूल सकता, जिस तरह का बुरा रिस्पॉन्स था हमारे लिए। और फिर उस तरह जिस तरह लड़कों ने एफर्ट किया, हमने कहा ये क्रिकेट ही है, हमारी जीत ही ऐसी चीज़ है जो लोगों को वापस ग्राउंडों में लेके आई। आखिरी मैच हम हारे, जिसकी वजह से हम सीरीज़ हार गए। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो सारे गोरे मीडिया वाले परेशान थे कि यार इतने प्रेशर में भी तुम लोग इतना अच्छा खेले हो। इतने अहम मैच में इनसे इतनी बड़ी गलतियां क्यों हुई? देखिए प्रेशर की वजह से? इंटरनेशनल क्रिकेट में एक तो बैट्समैन हमारे जो है ना वो सेकंड इनिंग में स्ट्रगल करते ही करते हैं। जब रन चेजिंग का मामला हो ना, और ख़ासतौर पर इतना बड़ा मैच, तो वहाँ स्ट्रगल करनी पड़ती है, कर जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं। और अच्छा, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी वहाँ मौजूद थे, तो उससे कितना हौसला मिला? बहुत ज़बरदस्त। ये एक बड़ा अच्छा था कि हमारे पाकिस्तान से कुछ लोग हमें सपोर्ट करने आए हुए हैं। जिस तरह श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ पूरा क्राउड ऐसा लग रहा है पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर हम खेल रहे हैं, तो एक और डेफिनेटली अब लोग आते हैं तो आप उसी जज्बे के साथ खेलते हैं। गिलानी साहब आए, बड़ा ज़बरदस्त लगा हम सारों को, और जिस तरह उन्होंने आके 2-3 अल्फाज इस्तेमाल किए और मोटिवेट किए सारे लड़कों को, तो वो ज़ाहिर बात है कि आके एक मुल्क वज़ीर आज़म पाकिस्तान आके काफ़ी अरसे बाद हमारे इंडिया में पाकिस्तान का झंडा लहराना, ये बड़ी बात थी हमारे लिए। शायद आपके आउट करने की एक अपील का जो अंदाज है वो लोगों में बहुत पॉपुलर हुआ। आपने खुद सोचा ये कुदरती तौर पर ये स्टाइल क्रिएट हो गया? ये 2020 वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में या उससे पहले जब इंग्लैंड हम जीते थे, आई थिंक अभी इतना ख़ास याद नहीं है कि कब से मैंने ये हरकतें शुरू की लेकिन ये था कि वो एक दिन किया और बस उसके बाद से आदत सी बन गई मेरी, वो करता रहा, मुझे अच्छा लगता रहा और बस अल्लाह की तरफ ऊपर गया, अल्लाह तू ही है। और मेरे ख्याल में एक हर एक बॉलर का एक आउट होने के बाद एक स्टाइल होता है, बस ये भी एक
चल पड़ा, लोगों को अच्छा लगा तो मैंने कहा फेवरेट मौसम कौन सा है? मौसम मुझे बारिश, अब पता नहीं कि बारिश सर्दी में होती है गर्मी होती है, लेकिन बारिश का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। रंग कौन सा पसंद है? रंग सारे ब्राइट कलर्स मुझे अच्छे लगते हैं। बेगम को किन कपड़ों में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं? बेगम को हर कलर, बेगम की वजह से हर कलर अच्छा लगता है। उनको किस लिबास में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं? शलवार कमीज़ में, साड़ी में, चूड़ीदार पेशवास में? शलवार कमीज़ मेरे ख्याल में एक बहुत ही खूबसूरत लिबास है और हमारी ख़वातीन शलवार कमीज़ में ज़्यादा खूबसूरत लगती है। हनीमून पर कहाँ लेकर गए थे उनको? हनीमून पे पता नहीं किधर बनाया था, मैं तो बिजी था कि मैच वैचों में था। आई थिंक कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मेरे ख्याल में या श्रीलंका या इंग्लैंड कहीं एक जगह लेके गया था। बेगम की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगती है? उसका सादापन। और उनकी सबसे कौन सी ऐसी आदत जो आपको इरिटेट करती है? बहुत ज़्यादा सवालात। खाना खुद बनाकर खिलाती हैं? बिल्कुल। क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी बनाती है? मेरे ख्याल में काफ़ी लज्जत अल्लाह ने उसके हाथ में रखी है, तो मज़ा आता है। कोई भी चीज़ बनाती है मज़ा आता है खाने में। कभी खुद भी बनाकर खिलाया उनको? मौका ही नहीं मिला, लेकिन यह है कि जैसे काउंटी वगैरह खेलने जा रहे हैं तो वहाँ पे इतने दिन हो गए कि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। कोई ख़ास गिफ्ट जो आपने उनको दिया हो और उन्होंने बहुत संभाल के रखा हो? आप औरतों की कमज़ोरी गोल्ड के अलावा क्या होती है? ज़्यादातर ये डायमंड वगैरह इस तरह की चीज़ें रख के बस खुश होती हैं उनमें। इसी चीज़ में वो खुश हो जाती हैं? यही चीज़ें हैं मेरे ख्याल में। औरत इन चीज़ों में ज़्यादा कपड़े, लिबास या कोई मेकअप का सामान ला के दे दिया तो आप लोगों की और क्या चीज़ें होती हैं? यही चीज़ें आप। थैंक यू सो मच। आप ये बताएं कि आपको इस शो में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुकून वाला, कोई सियासी बातें नहीं थी। अगर पूछती तो पता नहीं मुंह से मेरे क्या कुछ निकल जाता, लेकिन ये अच्छा रिलैक्स एटमॉस्फेयर था। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शाहिद खान आफरीदी एक अजीम क्रिकेटर ही नहीं, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, एक खूबियों से पुर इंसान और एक शफीक बाप भी है, जिसने अपने अलावा अपने वतन, अपनी टीम और द गेम ऑफ क्रिकेट का नाम ऊंचा किया अपनी मेहनत से और अपनी सलाहियत से। इनका सबसे बड़ा इनाम इस कौम की मोहब्बत है, जो ये कौम इनसे टूट कर करती है और करती रहेगी। आज की मुलाकात के बाद इस मोहब्बत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, क्योंकि आज शाहिद खान आफरीदी ने बातों के छक्के भी लगाए और नॉट आउट रहे। उम्मीद है कि आपको उनकी ये इनिंग्स, माफ़ कीजिएगा, ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक और मुलाकात, एक और मेहमान। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।